Hello बच्चों, let's read this question and the question says that solve the following systems of equations graphically. 2x plus y minus 3 is equal to 0, 2x minus 3y minus 7 is equal to 0। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर अब हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसे हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो यहाँ पर बच्चों हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे दैट फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन्स for intersecting lines a1 by a2 not equal to b1 by b2 if we have if we have a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। तो अगर बच्चों हमारे पास इस तरह से दो इक्वेशन हो तो हमारे पास जो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए कंडीशन होती है वो होती है a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बच्चों हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसे हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास a1 क्या आ जाएगा, a1 आएगा 2, b1 आएगा 1, c1 आएगा -3। अब यहाँ पर बच्चों अगर हम सेकंड इक्वेशन लें तो वो क्या है, 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इसे हम सेकंड इक्वेशन मानेंगे। हमारे पास a2 आ जाएगा 2, b2 आ जाएगा -3 और c2 आ जाएगा -7। अब यहाँ से बच्चों हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास a1 बाई ए टू क्या होगा, 2/2 और b1 बाई बी टू क्या होगा, 1/-3। तो ये होगा बच्चों हमारे पास, ये नॉट इक्वल है तो हम क्या कह सकते हैं कि a1 बाई ए टू सिंस a1 बाई ए टू नॉट इक्वल टू b1 बाई बी टू, बिकॉज a1 बाई ए टू नॉट इक्वल है b1 बाई बी टू के, तो लाइंस कैसी होंगी, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। और हमारे पास जो बच्चों इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं उनके लिए हमारे पास एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन आता है। ये बच्चों हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास अब हम क्या करेंगे, इन जो ये जो हमारे पास इक्वेशंस हैं इनके सॉल्यूशंस निकालेंगे या फिर इनकी डिफरेंट वैल्यूज निकालेंगे एक्स और वाई के लिए इनकी। तो ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट की अगर हम देखें बच्चों डिफरेंट वैल्यूज, तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से आएगा। ये बच्चों कुछ इस तरह से आएगा, अगर हम एक तो x की वैल्यू चाहिए और एक हमें चाहिए y की। तो इक्वेशन फर्स्ट के लिए हमारे पास बच्चों y क्या क्या आ जाएगा, y आएगा 3 माइनस 2x इक्वेशन फर्स्ट के लिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें बच्चों तो हमारे पास क्या होगा, जब हम x 0 रखेंगे तो y क्या आएगा 3, y आएगा 3। और जब हम y 0 रखेंगे तो x आएगा 3/2। ठीक इसी तरह बच्चों हमारे पास क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर बच्चों हमें क्या चाहिए अब सेकंड इक्वेशन के लिए। तो सेकंड इक्वेशन के लिए हमारे पास यहाँ पर आएगा, ये बच्चों हम सेकंड इक्वेशन के लिए यहाँ पर देखेंगे। तो हमें सेकंड इक्वेशन में भी x और y की वैल्यूज चाहिए, तो एक तो x की चाहिए और एक y की। तो बच्चों y क्या होगा यहाँ पर हमारा, सेकंड इक्वेशन के लिए y होगा हमारा 2x - 7, 2x - 7 बाई थ्री। ये इस तरह से आ जाएगा बच्चों हमारे पास, बाई 3 ये इस तरह से आ जाएगा। तो अगर हम x 0 लेते हैं तो बच्चों y क्या आएगा हमारे पास, y आएगा -7/3, -7/3। और अगर हम y 0 ले लेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा, x आएगा तब बच्चों हमारे पास 7/2, 7/2। तो अब आइए इसके लिए हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर ये बच्चों इस तरह से हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। हमें एक तो चाहिए y एक्सिस यहाँ पर, एक तो हमें चाहिए बच्चों y एक्सिस। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास क्या होगी बच्चों, y एक्सिस होगी, ये होगी हमारे पास y एक्सिस।
अब हमें चाहिए फिर एक्स एक्सेस, तो ये होगी हमारे पास एक्स एक्सेस, एक्स एक्सेस। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो हम लेंगे यहाँ पर थ्री थ्री के गैप, फोर के गैप पर लेंगे बच्चों यहाँ पर, तो ये होगा हमारा वन, फिर ये बच्चों टू, फिर यहाँ पर लेंगे हम थ्री, और फिर लेंगे हम यहाँ पर फोर। और इसी तरह हम बच्चों, ये हमारे पास कौन सी एक्सिस है, ये है वाई, ये है वाई डैश, ये है बच्चों एक्स डैश, और ये है एक्स। अगर बच्चों हम अब वाई डैश पर लें तो यहाँ पर ये आएगा -1, फिर -2, -3, -3 एंड -4। अब यहाँ पर बच्चों हम इसी तरह एक्स एक्सिस पर लेंगे, ये होगा -1, फिर आएगा -2, -2, फिर आएगा -3, फिर आएगा -3, -3, -3। ये बच्चों एक्स डैश है हमारे पास। इसी तरह हम लेंगे एक्स एक्सिस पर, तो ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3, 3। तो यहाँ पर ये आएगा बच्चों हमारे पास 3। अब अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होगा, अगर हम एक्स एक्सिस के लिए देखें बच्चों, यहाँ पर मीन्स इक्वेशन फर्स्ट के लिए देखें तो हमारे पास 0 पर 3 है, यानी कि एक्स 0 है तो वाई क्या है, 3 है, एक्स 0 है तो वाई 3 है। तो एक्स 0 होगा वाई एक्सिस पर, यानी कि यहाँ पर ये पॉइंट हमारे पास ए है, और ये कौन सा पॉइंट है, 0,3। अब सेकंड क्या है बच्चों, हमारे पास सेकंड है 3/2 पर 0, यानी कि जब हमारे पास x 3/2 होगा तो y क्या होगा, 0, यानी कि 3/2 का मतलब होता है 1.5। तो 1.5 कहाँ होगा बच्चों, हमारे पास 1 और 2 के बीच में, यानी कि यहाँ पर, बिकॉज y हमारा 0 होता है एक्सिस, यानी कि यहाँ पर ये बच्चों हमारा क्या होगा, ये हमारा पॉइंट बी हो जाएगा, पॉइंट बी। इसे हम मान लेंगे यहाँ पर पॉइंट बी, और ये क्या है हमारा 3/2, 1, 0 है। तो इसे अब हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, तो ये कुछ इस तरह से आएगा, ये बच्चों कुछ इस तरह से आएगा हमारे पास, ये बच्चों कुछ इस तरह से हमारे पास आएगा यहाँ पर, ये इस तरह से बच्चों हमारे पास लाइन आ जाएगी। अब हम सेकंड लाइन देखें तो उसके लिए हमारे पास क्या है, इस सेकंड इक्वेशन के लिए x 0 है तो y -7/3 है, तो बच्चों 7/3 का मतलब होता है 2.33। अब बच्चों ये माइनस में है हमारे पास, तो 2.33 कहाँ होगा बच्चों, 2 और 3 के बीच में होगा, तो ये हमारे पास लेट सपोज यहाँ होगा। ये कौन सा पॉइंट है, इसे हम C मान लेते हैं, और ये है हमारे पास 0, -7/3, -7/3। और अब अगर हम देखें बच्चों, तो जब हमारे पास x 0 है तो y क्या, जब y 0 है तो x है 7/2, 7/2 का मतलब होता है बच्चों 3.5। तो 3.5 यानी कि ये बच्चों 3.5 कहाँ पर होगा हमारे पास, 3 और 4 के बीच में होगा। तो यहाँ पर हम इस एक्सेस को, एक्स एक्सेस को थोड़ा और एक्सटेंड कर देंगे, ये आ जाएगी हमारे पास इस तरह से। यहाँ पर ये एक्स एक्सेस है हमारे पास, तो यहाँ पर बच्चों ये हमारे पास 3 है, तो बच्चों 4 होगा लेफ्ट समथिंग हमारे पास यहाँ पर हमारे पास 4 होगा। तो ये है बच्चों हमारी एक्स एक्सेस। तो यहाँ पर बच्चों हमें क्या चाहिए, बट हमें चाहिए 3.5, यानी कि 3.5 कहाँ होगा बच्चों, ये हमारा 3 है और ये 4 है, तो 3.5 कहाँ होगा हमारा 2 और 3 के बीच में, यानी कि यहाँ 3 और 4 के बीच में, यानी कि यहाँ। अब हम इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पर बच्चों ये इस तरह से हमारी जो लाइन है ये मीट करेगी या इंटरसेक्ट करेगी पॉइंट, इस पॉइंट पर, और इसे हम मान लेते हैं P। तो ये बच्चों P क्या पॉइंट है, ये है हमारा 2, -1 है यहाँ पर, और इसे हम मान लेते हैं बच्चों D। तो D क्या है हमारा, D है यहाँ पर
एक्स यहाँ पर बच्चों क्या है हमारे पास 7/2 और y है 0। अब यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन क्या आया है इन दोनों सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का। तो इसमें हमारे पास बच्चों आया है इसका सॉल्यूशन हमारे पास आया है 2 कॉमा, इसका सॉल्यूशन हमारे पास आया है बच्चों 2 कॉमा -1, 2 कॉमा -1। तो इसका मतलब है बच्चों कि हमारे पास x जो होगा वो क्या होगा 2 और y क्या होगा -1 होगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।